सत्संग का विषय प्रभु भक्ति। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में 12वें अध्याय में कुछ श्लोकों का वर्णन करते हुए अर्जुन को ये समझाया है कि तू किस प्रकार से सरल भक्ति कर सकता है, अपने आप को प्रभु के समर्पित कैसे कर सकता है। संसार सागर में तू फंसा हुआ है, घर है, परिवार है, ये समाज है, इन सब का ध्यान रखते हुए कहीं ना कहीं इस मनुष्य के अंदर एक भाव बना ही रहता है कि भगवान की पूजा करें, अर्चना करें, प्रभु को प्राप्त करने का यत्न करें, लेकिन साथ ही साथ उसकी जिम्मेवारी भी होती है। यदि स्त्री है, विवाहित है, तो पति है, बच्चे हैं, सास ससुर, जो भी घर परिवार में जो भी संबंध हैं। यदि पुरुष है तो माता पिता, पत्नी, बच्चे, हर किसी मनुष्य की सांसारिक दृष्टि से कहीं ना कहीं जिम्मेवारी बनी ही रहती है। यदि वो जिम्मेवारी का निर्वहन ना करे तो उसके लिए दुविधा खड़ी होती है और वो वहां पर दूसरे लोगों के अनुसार गलत सिद्ध होता है। लेकिन बेचैनी बनी ही रहती है, किस प्रकार मैं इन जिम्मेवारियों का निर्वहन करते हुए भगवान का भी भजन करूं। यदि कोई सीरियस तरीके से विचारणीय बुद्धि के अनुसार यदि वो चलता है तो उसके मन में ये ग्रंथि बनी ही रहती है कि सब कुछ सामंजस्य होते हुए वो प्रभु की भक्ति कर सके। लेकिन बात यहीं तक उसकी अपनी लाचारी और बेबसी की नहीं होती, बल्कि इससे कहीं ज्यादा और भी उसकी मुसीबतें हैं जो उसके अंदर अपने विकार हैं। इंद्रियां उसकी परेशान करती हैं, चाहे वो चक्षु इंद्री हो, कर्ण इंद्री हो, जिह्वा इंद्री हो, त्वचा इंद्री हो, ये सब इंद्रियां उसको परेशान करती हैं। और ऊपर से उसके 5 विकार होते हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार। तो इन सबके मध्य एक उसका विकार जो अपना प्रबल होता है वह उसी से दुखी होता है, उसी से बेचैन होता है। बुढ़ापा आ जाता है, उम्र के किसी भी हिस्से में वो क्यों ना हो, लेकिन अपने ही विकारों से वह दुखी होता है। सांसारिक सामाजिक रीति से भी दुखी तो था ही, ऊपर से प्रभु भक्ति में बाधक उनके अपने ही विकार बन जाते हैं। तो आखिर वो करे तो करे क्या। तो भक्ति का निरूपण करते हुए बड़े सरलतम भाव से अर्जुन, चूंकि उनके सखा हैं, उनके शिष्य भी हैं, तो भगवान कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हम सबको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से तू भक्ति कर सकता है। सो आज प्रभु की कृपा से, प्रभु के द्वारा दिए गए संकल्प में दास संगत के सम्मुख कुछ श्लोकों के माध्यम से रखने की कोशिश कर रहा हूं। ये 12वें अध्याय का 8वां श्लोक है
इसमें भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं मय एव मनः आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशस्य निवसस्य मयि एव अतः ऊर्ध्वम न संशया। अतः अर्थात हे अर्जुन, मुझ में तू मन को लगा, मुझ में ही बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। संशया न, यानी सबसे पहले भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन से, अर्जुन तू अपने मन को मुझ में लगा ले, अपनी बुद्धि को मुझ में लगा ले, फिर तू किसी बात का संशय मत कर, तू मुझ में ही निवास करेगा। अब ये बात अर्जुन ने एक श्लोक में पूछी भी थी कि प्रभु मैं वायु को अर्थात वायु के वेग को मैं वश में कर सकता हूं, लेकिन इस मन को वश में नहीं कर सकता। असंशयम महाबाहु। और भगवान कृष्ण ने स्वीकार भी किया था कि हाँ ये बात सही है कि ये मन का जो वेग है ये वास्तविकता में बड़ा चंचल है। तो ये बात जब इस श्लोक में कही कि अपने मन को भी लगा और अपनी बुद्धि को भी लगा, तो तू संशय मत कर, निश्चित रूप से तू मुझ में ही निवास करेगा। लेकिन जब बात याद आई तो भगवान कृष्ण 9वें श्लोक में कहते हैं कि अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मैं स्थिरिम अभ्यास योगेन तथा माम इच्छ आप तुम धनंजय। हे धनंजय, ठीक है तो यदि मन को मुझ में सही रूप से स्थापित करने के लिए समर्थ नहीं है, तो हे धनंजय तू अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त करने के लिए इच्छा कर। माम आप तुम इच्छा, माम आप तुम इच्छा का मतलब है मुझको ही प्राप्त करने की इच्छा कर। और कैसे? अभ्यास योगेन। तो अभ्यास योगेन का मतलब है अभ्यास रूप योग से। भगवान कृष्ण सरलतम बात में 9वें श्लोक में, क्योंकि 8वें श्लोक में कहा कि ये तो सीधी सीधी सी बात है कि भाई मन को मुझ में लगा लो, बुद्धि को मुझ में लगा दो, तो 9वें श्लोक में और सरल कर दिया। वो कहते हैं भाई मन को मेरे में स्थापित करने की तो उसमें सामर्थ्य नहीं है, बात सही है, बड़े भारी काम काज है, घर गृहस्थी का बोझ है, बहुत सारी समस्याएं रहती हैं, इस मनुष्य को भक्ति का निरूपण कर रहे हैं। तो कहते हैं कि ठीक है भाई, मन को मुझ में अचल स्थापित करने के लिए समर्थ नहीं है, तो अर्जुन अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको ही प्राप्त करने की इच्छा, यानी अंदर इच्छा तो रख सकता है ना। और कैसे इच्छा रख सकता है? अभ्यास रूप योग भी तू साथ साथ में कर। अभ्यास रूप योग आदिगुरु शंकराचार्य ने जब अपना भाष्य भगवद गीता पर दिया तो कहते हैं कि भगवान के नाम का गुणगान करना, उनको सुनना और मनन करना, श्वासों के द्वारा जप करना, भगवत प्राप्ति के जितने भी शास्त्र हैं उनको पढ़ना, सुनना और सुनाना, ये जितनी भी चेष्टाएं हैं ये भगवत प्राप्ति के लिए बार बार प्रयास करने से अभ्यास रूप योग कहलाती हैं, जो आप और हम सब मिलकर के कर रहे हैं। प्रतिदिन जैसे सत्संग सुन रहे हैं, भगवान के नाम का मंत्र का जाप करते हैं, कहीं ना कहीं दान करते हैं, अपने ग्रंथों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, सुनाते भी हैं। ये कह रहे हैं अभ्यास रूप योग के द्वारा, ये अभ्यास रूप योग है। और अंदर यही इच्छा करते हैं कि हे प्रभु तुम हमें मिल जाओ।
मेरा तुमसे मिलन हो जाए। मेरे अंदर जो बेचैनी खड़ी हुई है वो बेचैनी मेरे लिए बड़ी दुखी कर रही है, और तुम मुझे प्राप्त हो जाओ, मैं तुम्हें प्राप्त करना चाहता हूं और मेरे अंदर कोई इच्छा नहीं है। तो ये सरल बात 8वें श्लोक से 9वें श्लोक में बता दी। अब फिर से 10वें श्लोक में भगवान कृष्ण ने और भी बात बताई। भाई हो सकता है कि अभ्यास रूप योग करने के लिए भी तेरे पास कभी वक्त नहीं होता, कभी मन नहीं लगता। यहाँ पर बहुत से प्रेमी सुन रहे हैं, हो सकता है जो प्रेमी सुन रहे हो उनमें आवाज आ रही हो, सुन रहे हो, लेकिन मन कहीं और लग गया। सत्संग में बैठे हुए हैं लेकिन वास्तविकता में संकल्प कहीं और हो गया और हम सुन नहीं पाए, या घर का ही कामकाज कर रहे हैं लेकिन फिर भी नहीं सुन पा रहे। किसी ने आवाज दे दी। कभी कभी चाय नहीं मिलता, चाहे वो दान के लिए हो, कभी सिमरन के लिए नहीं बैठ मिलता है। तो कह रहे हैं अभ्यास रूप योग करने में भी यदि तेरे लिए समस्या होती है तो क्या करें। ये 10वां श्लोक कहते हैं कि अभ्यासे अपि असमर्था असि मत कर्म परम भव मदर्थम अपि कर्मणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्यसि। अर्थात हे अर्जुन, अभ्यास में भी तू असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म करने के लिए ही परायण हो जा। इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्ति यानी सिद्धि को ही प्राप्त हो जाएगा। भक्ति का और सरलतम निरूपण किया, प्रभु को प्राप्त करने की और सरलतम विधि बतला दी। ये 10वें श्लोक में भगवान कृष्ण ने बतलाया। वो कहते हैं कि कई बार मनुष्य के अंदर ऐसी समस्याएं होती हैं, वो नहीं कर पाता अभ्यास, तो तू एक काम कर। कहते हैं मत कर्म परमः, मेरे लिए कर्म करने के लिए परायण हो जाए। एक शब्द आता मत कर्म परमः, तो मेरे लिए कर्म करने के लिए परायण हो जा। अब परायण का मतलब क्या है? शब्द का अर्थ दास बताने की, वही शब्द रखने की कोशिश कर रहा है दास। भगवान कृष्ण कहते हैं जो आदिगुरु शंकराचार्य के भाष्य में कि स्वार्थ को त्याग कर परमेश्वर की ही परम आश्रय और परम गति समझकर निष्काम भाव से, प्रेम भाव से सती शिरोमणि पतिव्रता स्त्री की भांति मन, वाणी और शरीर द्वारा परमेश्वर के लिए ही दान, यज्ञ, तप आदि संपूर्ण कर्तव्य कर्मों के नाम करने का नाम भगवदर्थ कर्म करने के परायण होना है। एक उदाहरण भी दिया। भगवान कृष्ण कहते हैं कि स्वार्थ को पहले त्यागो, यह है परायण होना। मेरा अपना कोई निजी स्वार्थ नहीं। और क्या है? वो कहते हैं कि जिस प्रकार एक पतिव्रता स्त्री अपने संपूर्ण स्वार्थों को त्याग करके अपने पति परमेश्वर की सेवा करती है, उनको प्रसन्न करने का यत्न करती है, तू ऐसे परायण हो जा जैसे एक पतिव्रता स्त्री अपने ही पति के लिए समर्पित है। पति की जिसमें खुशी है वो मैं पहनूंगी, पति की जिसमें खुशी है वैसे मैं बोलूंगी, वहां मैं जाऊंगी, वह मैं खाऊंगी और उनको खिलाऊंगी। पति की जिसमें खुशी है वो सब काम करती है पतिव्रता स्त्री। यहां पर अधर्म की बात का पालन करने की बात नहीं हो रही है, धर्म की बात का पालन करने की बात हो रही है। एक पतिव्रता स्त्री महर्षि अत्रि की पत्नी, महर्षि अत्रि की पत्नी अनसुईया अपने ही पति की सेवा और पूजा करके ही मोक्ष को प्राप्त हो गई। और यहां तक कि इतना बल आ गया उनमें कि जब कथा आती है इसकी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश एक बार अनसुईया की
जो तपस्या थी उसका परीक्षण भी जब करने गए तो उसमें भी वो पास हो गई। और दूसरी कथा आती है कि जब भगवान राम महर्षि अत्रि से मिलने गए तो उस समय माता अनुसुईया ने ऐसे दिव्य आभूषण दिए और ऐसे कपड़े यानी ऐसे वस्त्र भी दिए जिनको पहनकर और जिन आभूषणों को अपने अंगों पर सुशोभित करके वो कभी भी चिर यौवना ही बनी रहेंगी, वो कभी भी वृद्ध अवस्था में नहीं प्राप्त होंगी। ऐसा आशीर्वाद भी। मतलब क्या कहने का, वो कहते हैं कि जिस प्रकार एक स्त्री अपने ही पति की सारी इच्छाओं को पूरी करके तन मन धन से, मन वचन और वाणी से, मन वचन और कर्म से जैसे उनको खुश रखती है, वैसे ही तू परमेश्वर को खुश रखने का प्रयत्न कर। अब परमेश्वर कैसे खुश होते हैं ये मुझे पता होना चाहिए। तो परमेश्वर खुश होते हैं कि हाँ, हमें प्रभु का नाम भी लेना है, थोड़ा सत्संग में भी जाना चाहिए, दान भी देना चाहिए। लेकिन यदि ये काम मजबूरीवश हो भी रहा है या नहीं भी हो रहा है, मैं सारे के सारे कर्मों को प्रभु के समर्पित कर दूं। अभ्यास में भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म करने के ही परायण हो जा। तो मजबूरी में यदि कोई और भी कर्म करना है तो अपने अंदर में ये भाव हो कि हे प्रभु, तुम्हारे लिए समर्पित है। जो कुछ करवा रहे हो आप अपनी इच्छा से करवा रहे हो, अपनी मर्जी से करवा रहे हो, मैं तो आपका दास हूं, मैं अपनी इच्छा से कैसे और क्या कर पाऊंगा। तो ऐसे तू कर्म करने की कोशिश कर। ऐसे में भी हे अर्जुन, कर्मों को करता हुआ भी मेरी ही प्राप्ति रूपी सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा। तो वहां पर भी गारंटी दे दी कि अगर ऐसा तू करता है तब भी प्रभु तुझे प्राप्त हो जाएंगे, मैं तुझे प्राप्त हो जाऊंगा। इसमें एक छोटी सी कहानी आती है, दास वो भी रखने की कोशिश करेगा। एक स्त्री एक गांव में रहती थी, गांव में घर में कामकाज करती रहती थी। गांव देहात में कोई महर्षि आए, बड़ी भक्ति वाली स्त्री थी। उसने महर्षि से पूछा कि महर्षि, मुझे भी प्रभु के प्राप्ति का यत्न बता दीजिए, मैं भी कुछ कर सकूं। गांव देहात में काम करने वाली उस स्त्री को देख करके महर्षि को बड़ी दया आ गई। महर्षि ने 10वें श्लोक का यह सूत्र उसको बतला दिया, कोई बात नहीं, तुम पूजा पाठ मत करो, ना कुछ करो, ऐसे मत करो, वैसे मत करो, ये मत करो, तुम एक काम करो, तुम्हें कुछ नहीं कर मिलता क्योंकि गांव देहात का मामला है। तुम भगवान का नाम हर एक कर्म के बाद लेती रहो। और एक सूत्र बताया, बोले कृष्णस्य समर्पयामि। तो क्या कहते हैं कि जो कुछ भी तुम करो वो भगवान के समर्पित कर दो। तो इसका मतलब हुआ कि जब भी कोई काम वो करती तो भगवान को समर्पित करती जाती। खाना बनाया, बोले कृष्णस्य समर्पयामि। सब्जी बनाई, कृष्णस्य समर्पयामि। यदि वो कपड़े धोती तो कृष्णस्य समर्पयामि। चूल्हा जलाती तो कृष्णस्य समर्पयामि। यानी जो भी कर्म करती, जैसा भी कर्म करती, लेकिन हर बात पर उसके लिए ये लाइन जो है याद थी, कृष्णस्य समर्पयामि, अर्थात भगवान कृष्ण को ये समर्पित है। कोई बात नहीं, ये सिलसिला चलता रहा। हर पल हर क्षण उसे कृष्ण अर्थात प्रभु ही प्रभु याद आते रहे। महर्षि नारद ऊपर से जब भ्रमण करते हुए एक बार निकले, चूंकि कथा है, कहानी है और समझने की है कि हम हर कर्म ईश्वर को समर्पित कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं? वो वैसे कर सकते हैं जैसे वो स्त्री कर रही। सब कर्मों के अंत में उसका एक ही भाव था, कृष्ण से समर्पयामि, अर्थात यह जो कर्म हुआ वह कृष्ण को समर्पित है।
महर्षि नारद जब ऊपर से निकले, बड़ी अच्छी श्रद्धावान स्त्री है, जो भी काम करती कृष्ण से समर्पयामि, झाड़ू लगाई कृष्ण से समर्पयामि, बर्तन धोए तो कृष्ण से, सब कुछ करें तो कृष्ण से समर्पयामि। क्या हुआ कि महर्षि नारद जब 2 पल ठहरे तो उन्होंने देखा, बहुत अच्छा लगा और ठहर गए। फिर क्या देखते हैं कि वह स्त्री जब वो झाड़ू लगा दिया तो कृष्ण से समर्पयामि, और जैसे ही कूड़ा फेंका तब भी उसने कह दिया कृष्ण से समर्पयामि। अब महर्षि नारद को बड़ा बुरा लगा, बोले हर काम करो तो ये बात ठीक है, लेकिन ये काम करो, बोले कूड़ा फेंको तब भी कृष्ण से समर्पयामि, ये तो गलत बात है। वो वहां से अंतर्ध्यान हुए और तुरंत नीचे प्रकट हो गए देवी के सामने। बोले ये क्या कर रही हो तुम? बोले क्या? बोले तुम सब काम करती हो, भगवान को समर्पित कर देती, लेकिन कूड़ा भी समर्पित कर देती हो। बोले ये कहाँ जाएगा? वो तो महर्षि ने ये बतलाया कि बोले जो काम करो वो भगवान के समर्पित कर दो। बोले ये बात तो गलत है। और उनको क्रोध आया और तुरंत महर्षि नारद ने एक थप्पड़ जो है उस स्त्री के गाल पर लगा दिया, और जैसे ही थप्पड़ मारा वैसे ही वह स्त्री तत्काल बोली कृष्णस्य समर्पयामि, और वह स्त्री तो अंदर चली गई हाथ जोड़ करके। नारद जी भी अंतर ध्यान हो गए। नारद जी ने कहा कि ये वाली बात तो कुछ समझ में नहीं आई, चलो प्रभु के पास चलते हैं और वहां जाकर के इनकी शिकायत करते हैं कि ऐसी ऐसी बात हुई है, ऐसी ऐसी घटना घटी है। महर्षि नारद तो हर जगह घूमते हैं, सीधे ऊपर पहुंचे बैकुंठ धाम में। वहां पर पहुंचे, कहते हैं कि नारायण नारायण करते हुए प्रभु ऊपर प्रभु के पास पहुंचे। प्रभु को देखते ही वो अचंभित हो गए, क्योंकि प्रभु एक हाथ अपने गाल पर इस तरह से लगा करके बैठे हुए थे। उन्होंने जब अपनी पूरी बात बताई तो महर्षि नारद ने कहा कि आप अपने गाल से ये हाथ क्यों हटा रहे हैं, हटा क्यों नहीं रहे? तो उन्होंने कहा कि आप ही मारते हैं और दूसरी तरफ आप ही कहते हैं कि ये गाल से हाथ क्यों नहीं हटा रहे। तो उन्हें ध्यान आया कि ये जो स्त्री को हमने थप्पड़ मारा वो भी उसने ये कह दिया कृष्ण से समर्पयामि, इसका मतलब है वह भी प्रभु को ही अर्पित हो गया। तब महर्षि नारद को अंदर ही अंदर बड़ी लाज आई और वो समझ गए भक्ति इतनी सरल होती है कि यदि कोई जीव, यदि कोई मनुष्य जो अपने ही देहधारी में है, देह अभिमान में है, यदि वो भगवान का हर पल हर क्षण ध्यान रखेगा, प्रभु भी हर पल उसका हर क्षण उसके ही ध्यान में रहते हैं। सब कुछ प्रभु को समर्पित करते जाओ। इसलिए 10वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि अभ्यासे अपि असमर्थः असि मत कर्म परमः भव मदर्थम अपि कर्मणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्ये। अर्थात अभ्यास में तू यदि असमर्थ है तो मेरे लिए कर्म करने के लिए परायण हो जा और मेरे ही निमित्त कर्मों को करता हुआ मेरी ही प्राप्ति अर्थात मेरी ही सिद्धि तुझको हो जाएगी। महाराज जी ने यूं ही आसान शब्दों में हम सभी के लिए सत्स्वरूप चितवन की भावनाएं नहीं दी हैं, जिसमें यही 10वां श्लोक कहता है जो सत्स्वरूप चितवन की भावनाएं हैं, तू करता, तू हरता, सर्व तेरी आज्ञा, तू नित रक्षक, तू नित सहायक, तू दीन दयाल, तू नित बख्शनहार, जो तेरी कृपा, तू नित पति पावन, तू नित सर्वाधार। ये जो सत्स्वरूप चितवन की भावनाएं है उसमें कहते हैं सब कुछ तुम ही तुम हो, तू ही तू है, तू ही नारायण, तू ही नारायण, तू ही नारायण। वो नारायण नारायण करते हुए इस बात को नहीं समझ पाए महर्षि नारद कि नारायण ही सब कुछ है। यदि हम सब जगह नारायण को ही देखें तो उनके ही अंदर हम सिद्ध हो जाएंगे, अर्थात उनको ही प्राप्त हो जाएंगे। तो अंत में एक श्लोक और रखते हुए संगत के सम्मुख कहते हैं 11वें श्लोक में कि अथ एतत् अपि अशक्तः असि कर्तुम मधोगम आश्रितः सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्मवान। अर्थात यदि मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर ऊपर दिए गए साधनों को करने में भी तू असमर्थ है,
अब तक जितने भी साधन बतलाए 3 श्लोक में, यदि तू उसमें भी तू कर नहीं पा रहा तो क्या कर? तो हे अर्जुन, मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फल का तू त्याग कर दे। बस तू सब काम कर, कुछ काम मत छोड़, लेकिन फल मुझे अर्पित कर दे। फल में तेरा कोई अधिकार नहीं है। जैसे भगवान कृष्ण ने दूसरे अध्याय में ही यही बात कही। कहते हैं कि कर्म करने में तेरा अधिकार है, फल में तेरा अधिकार नहीं है। कर्मण्ये बाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो तू फल में अपना अधिकार मत सोच और ना ही अपना अधिकार के बारे में तू विचार कर, केवल तू कर्म कर। तेरे मन और बुद्धि पर ये बात विजत हो जानी चाहिए कि सब कर्मों के फल ईश्वर के अधीन हैं, ईश्वर के पास हैं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे पास कर्म करने का अधिकार। तो तू ये बात मान ले। और इससे ज्यादा सरल और प्रभु कहां कहां तक बतलाएंगे हम जैसे अधम जीवों के लिए। लेकिन फिर भी यदि समझ ना आए तो हमारी ही नालायकी है, हमारी ही मक्कारी है, हमारी ही चालाकी है। क्योंकि हम प्रभु का बड़ा ध्यान करने की कोशिश करते हैं, मन नहीं लगता। हम न जाने क्या क्या कृत्य करते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, कोई विकार पीछे पड़ जाता है तो हमें बड़ा भारी पश्चाताप होता है। बड़े अधम है, बड़ी बुद्धि छोटी है और बुद्धि में नालायकी ही नालायकी भरी हुई है। सरल होते तो प्रभु सरल को मिल जाते। हम सरल नहीं, बल्कि हम चालाक और मक्कार हैं। दास अपनी बात कर रहा है। तो इसलिए जो अंतिम श्लोक है वो भी सुने कि श्रेय ही ज्ञानम अभ्यासात, ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते, ध्यानात कर्म फल त्यागः, त्यागात शांति अनंतरम। अर्जुन, मर्म को ना जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। यदि कोई सही रूप में ज्ञान को प्राप्त नहीं करता, उसके बाद भी लगा पड़ा है, उस अभ्यास से तो अच्छा है तू ज्ञान तो प्राप्त कर। कम से कम तू ज्ञान प्राप्त करेगा तो तेजी से आगे बढ़ जाएगा। लेकिन यदि ज्ञान को ही प्राप्त नहीं करेगा, सही रूप में सही बातों को नहीं समझेगा, उस मर्म को नहीं जानेगा, तो तेरा अभ्यास कहीं गलत हो जाएगा, तो गलत रास्ते पर चल जाएगा। इसलिए कहते हैं मर्म को ना जानकर अभ्यासात ज्ञानम श्रेय, अर्थात अभ्यास का सही स्वरूप यदि तूने नहीं जाना तो उससे बेहतर है ज्ञान को प्राप्त कर। लेकिन आगे क्या कहते हैं? ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते। कहते हैं ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है। यदि किसी को ज्ञान प्राप्त हो जाए तो ज्ञान ही ज्ञान ना प्राप्त करता रहे तो वो ध्यान करे। ज्ञान से फिर ध्यान श्रेष्ठ हो जाएगा। अब आगे क्या कहते हैं? ध्यानात कर्म फल त्यागः, लेकिन ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है। ये अंतिम श्लोक की बात हो रही है। वो कहते हैं कि यदि कोई मनुष्य ध्यान कर रहा है, लेकिन जब वो ध्यान करने के बाद अपने जीवन के क्रियाकलापों में व्यस्त हो रहा है या फिर कर रहा है, तो वो कहते हैं उन कर्मों के फल का यदि वो त्याग नहीं कर पाया तो कहीं वो गलती कर रहा है, शुरू से ही गलती कर रहा है, क्योंकि मर्म को उसने नहीं जाना। उससे पहले उसने ज्ञान को प्राप्त, इसलिए उसने ज्ञान को प्राप्त किया, ज्ञान प्राप्त हुआ तो ध्यान को प्राप्त करेगा, ध्यान प्राप्त कर लिया और उसने कर्मफल का त्याग नहीं किया तो भी कहीं उसकी भूल है। इसलिए कहते हैं ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। महाराज जी ने हमें त्याग से ही शांति प्राप्त करने का यत्न बतलाया। अंत में 2 लाइनें 2-4 बात जरूर कहेंगे दास, क्योंकि महाराज जी
जो हमें त्याग की तत्काल शांति बता रहे हैं, उसमें 5 नियम बता रहे हैं। पहला सादगी का नियम है, दूसरा सत्य का नियम है, तीसरा सत्य सेवा है, उसके बाद सिमरन है, और बीच में सत्संग भी है। 5वां नियम सत सिमरन का आता है। इसलिए कहते हैं तो सबसे पहले धीरे धीरे अपनी सादगी में आ, अपने जो तेरी इच्छाएं हैं उनको खत्म कर, उनको कम कर, त्याग कर। जब तक तू त्यागेगा नहीं, तो कहते हैं त्याग में ही तत्काल शांति है। तू त्याग, सादा वस्त्रों को पहन, सादा वचन बोल और सादा खुराक खा। फिर कहते हैं तू सत्संग में आ और सुन और श्रवण कर, वास्तविक मर्म को जान, भक्ति का क्या स्वरूप है, तू प्रभु को कैसे पा सकता है, तेरी बेचैनी, तेरा दुख, तेरा दर्द कैसे दूर हो सकता है। और जब सत्संग सुन लेगा तो एक ईश्वर के सहारे पर रहेगा, अर्थात सत्य पर रहेगा। तेरी इच्छाएं कम होंगी तो तू सेवा करेगा, दूसरों के दर्द को तू समझेगा, और उसके पश्चात जब सुबह और शाम सिमरन में लगेगा तो तेरा मन टिक जाएगा। इसलिए कहते हैं तू सारे सैक्रिफाइस को कर, और इसमें सारे के सारे सैक्रिफाइस अर्थात त्याग ही त्याग है। सब कुछ त्यागना ही पड़ेगा। सादगी जब अपनाएगा तब भी त्यागेगा, सेवा करेगा तब भी त्यागेगा, क्योंकि तुझे गंदे खुराक को नहीं खाना है, अपने चटपटे खुराक को नहीं खाना है, अपने वस्त्रों पर ध्यान नहीं देना है, तो बस सब कुछ तो त्यागी पर ही टिका हुआ है। सेवा करेगा तब त्याग पर, तुझे अपना धन, तन, मन, न जाने क्या क्या त्यागना पड़ेगा, अपनी इच्छाओं को त्यागना पड़ेगा। सत्संग सुनेगा तो यहां पर सत्संग 1 घंटे का समय दिया, 1 घंटे का इस संसार से त्याग ही तो है। ऐसे ही करते करते तू त्यागमयी मूर्ति बन जाएगा और तत्काल तुझे शांति प्राप्त होगी, अर्थात परम शांति को प्राप्त होगा, उस ईश्वर को प्राप्त होगा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।